Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. How are you all doing today? We are doing well. I hope you are good students and you are coming with the full of energy and you will do good today. As you already know, it is 18th of April 2022 and 18th of April remembers us that it is the World Heritage Day. The full world is celebrating the Heritage Day, so we also are here to celebrate the World Heritage Day. Now, first of all, I'm gonna tell you that you are the students of Al Hilal Institute of Spoken English, and we are also learning public speaking skills and pronunciation. So first of all, I would like to call here Omar Safir to recite Holy Quran, because when we start any assembly and we are Muslims, we have to start with the holy verse of Holy Quran. So I invite here Omar Safir to recite Holy Quran here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। ये थे उमर सफ़ीर इसी स्कूल के 5th क्लास के तालिब इल्म जिन्होंने सूरह फील की तिलावत यहाँ पर करी। इसके बाद हम एक और तालिबा को यहाँ पर दावत दे देंगे जो यहाँ पर आके नात शरीफ पेश करेगी, और वो है आफरीन बानो। नात शरीफ। क्योंकि जो भी महफिल अल्लाह के नाम से शुरू होती है तो आप जानते हैं हमारे कलमे के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पहले अगर तिलावत की अल्लाह के लिए और उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में एक नात पेश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। है हमद तेरी हर एक लब पर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। है ज़ात तेरी सबसे मुनव्वर है वस्फ़ तेरा सबसे बुलंदतर सबका है मौला सबसे है बरतर है हमद तेरी हर एक लब पर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अर्श वाले जलवे हैं तेरे सबसे वाले आलम में रोशन तुझसे उजाले है हमद तेरी हर एक लब पर अल्लाहु अकबर अल्लाहु। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला इसकी उम्र में इसकी आवाज़ में बरकत फरमाए। यहाँ पर हमारे बीच जो कि ओपनिंग करते हैं, ओपनर है आज आसन अल्ताफ़, जो कि इस महफिल की ओपनिंग करेंगे अपनी स्पीच के साथ। आसन अल्ताफ़। Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all doing today? That is really wonderful. I am Asna Altaf. I am a student of class 6th at Al Hilal International School, Tandar, Kanna.
I would like to thank Saeed Jamil sir for giving me a chance to enhance my communication skill. I am going to read my topic here and I hope you will cooperate me. Alhamdulillah wa kafa wassalamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim। ये आजस एक मुतबा शायद 1997 की बात है कि पेरिस से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। जहाज के अंदर जब एक सीट पर बैठा तो कुदरती बात है कि मेरे साथ वाली सीट पर एक फर्ती लड़की आकर बैठ गई जिसके साथ उसकी 3 या 4 साल की बेटी थी। 3 सीटें होती हैं, एक सीट पर माँ थी, एक सीट पर उसकी बेटी थी, एक सीट पे आजस था। आजस की आदत है कि जहाज के दौरान कोई ना कोई किताब होती है जिसको पढ़ते रहने की वजह से उधर उधर लगाए हरगिज ना उठे और वक्त बेहतर जाए। आजस ने किताब पढ़ना शुरू किया कि थोड़ी देर बाद एयर होस्ट ने कहा खाना सर्व करना है। आजस ने मालूमात कर ली कि मालूम नहीं पेरिस का खाना कैसा होगा, इसलिए सफर के दौरान वो अपना पका हुआ साथ रखता है, अगर ना हो बर्दाश्त करता है, सफर पर पहुँच के खाता है। मालूमात कर ली मगर सड़की ने तो खाना ले लिया और जब खाना ले लिया अपनी बेटी को खिलाने लगी और खुद भी खाने लगी। क्योंकि साथ वाली कुर्सी पर तो इंसान वो मतवजा हुआ, उसे अंदाज हो जाता है उसकी हरकत से कि उसने अपनी बच्ची के मुंह में एक टुकड़े का लुकमा डाला तो दादू से उसने कहा से थैंक यू। और मैं हैरान था कि ये थैंक यू की आदत तो ये अमल तो मुसलमानों का था। मुसलमानों बेटियों ने तो बुला दिया और काफिरों की बेटियों ने तो अपना लिया। हमें चाहिए कि अपने बच्चे को बचपन से ही सलाम करने की आदत डालें, शुक्रिया करने की आदत डालें। जज़ाकल्लाह। आज से ही बच्चे अपने घर वालों की जिम्मेदारियां लेना सीख जाएंगे तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे प्रैक्टिस हो जाती है। आगे जाके आप लोगों को घर की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, अपने ऑफिस में काम करना पड़ता है, कारखाने में काम करना पड़ता है, अलग अलग जगहों पर काम करना पड़ता है। तो आप भी अभी से यही से आपने ये चीजें सीखनी है। और एक बात बताऊं मैं आपको कि आप लोग जो इस वक्त की जो क्लास है, आज की हमारी जो ये महफिल है, ये इस चीज पर निर्भर है कि आप लोग जाग जाएं। कभी कभार आप लोगों को जब हम एग्जाम के लिए बुलाते हैं तो आप तैयार नहीं होते हैं। एग्जाम के लिए एग्जाम होने से पहले आपने तैयारी करनी है। अगर आपने ये सोचा अभी डेट शीट नहीं आया है, अभी 10 दिन है, अभी 15 दिन है, तो ये दिन नहीं आएगा कि जिस दिन आप प्रिपरेशन करें। इसलिए आप हर रोज प्रिपरेशन करके आए। आप बताओगे जब हमें प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम के लिए हम तैयारी करें। नो, ये आपको नहीं करना है। आपको अभी से यही से तैयारी करनी है अपने प्रोग्राम्स के लिए। और आप जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप पब्लिक स्पीकिंग के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली यू आर माय स्टूडेंट्स। मेरे स्टूडेंट्स कहीं डरने नहीं चाहिए बोलने से, ठीक है? क्योंकि हम 2-3 चीजें यहां पर पढ़ते हैं, उसमें लैंग्वेज भी है, उसमें स्पीकिंग स्किल्स भी हैं, उसमें प्रोनाउंसिएशन भी है। आप वर्ल्ड लेवल पर लोगों से बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसके लिए आपने पूरी तैयारी करनी है। और तैयारी कब करनी है? बुरे आदत को छोड़ना है। आप कहते हैं कि अब हम एक काम करेंगे कि आने वाले जो मंडे हैं या जुम्मते के दिन रोजा रखेंगे, जुम्मा से हम नमाज शुरू करेंगे पढ़नी। जुम्मा के बाद हम अपने जो इंग्लिश के, साइंस के, मैथ के या किसी और सब्जेक्ट के जितने भी असाइनमेंट्स पड़े हुए हैं आपके पास, वो बाद में हम हल करेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती है, वो जुम्मा कभी नहीं आएगा। इसलिए आप जो भी सीखना चाहते हैं अभी से सीखो, यही से सीखो। और खास तौर पर जो पब्लिक स्पीकिंग है, आप बता रहे होंगे कि हम जाके जिस वक्त हम ऑफिस में जाएंगे या जिस वक्त हम ऑफिसर बन जाएंगे उस वक्त हम सीखेंगे, उस वक्त हम बात करेंगे। लेकिन आप उस वक्त कुछ नहीं कर सकते हैं। आप 2 मिनट भी बात में नहीं कर सकते। आप कितने भी काबिल क्यों ना हो, 2 मिनट भी बात नहीं कर सकते हैं आप। इसलिए ये जो क्लास है ये आपकी ग्रूमिंग के लिए है। और मैं इंशाल्लाह आपके साथ तब तक रहूंगा। इस साल के अंदर आपको पूरी प्रोफेशनल पब्लिक स्पीकिंग सीखनी होगी। आपको जिस भी प्रोग्राम में
बुलाया जाएगा, आपको वहां जाना होगा। किसी भी, चाहे आपकी मस्जिद का प्रोग्राम हो, आप वहां जा सकते हैं। आपके किसी नजदीकी स्कूल में कोई प्रोग्राम हो, आप वहां पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। नेशनल लेवल का कोई प्रोग्राम होगा, उसमें भी जा सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी आप जा सकते हैं, आप डिबेट्स कर सकते हैं। तो ये जो आज की क्लास है ये चलती रहेगी, और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही कि आप अभी से यही से स्किल्स सीख जाएं, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन। और आपने पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपको लोगों को समझाना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। आप बेहतरीन उम्मत हो, बट मैं कह रहा हूं यू आर द बेस्ट स्टूडेंट्स, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप एक साथ कई सारी चीजें सीख रहे हो और ये मुमकिन है। लाइक हमाद साफी, यू हैव ऑलरेडी सीन, नन्ना प्रोफेसर के नाम से वर्ल्ड में जाने जाने वाला वो लड़का जिसे हमाद साफी नाम है, और वो पब्लिक स्पीकिंग करता है, वो काफी सारे चीजों में हिस्सा लेता है, और उसकी उम्र अभी 13 साल हो रही है, लेकिन 11 साल की उम्र में उसने वर्ल्ड वाइड शोहरत पाई थी। तो आप भी ये कर सकते हैं। हमाद साफी के पास भी 24 घंटे थे, और आप लोगों के पास भी 24 घंटे हैं। कितने? 24 आवर्स। आप भी वही 2 आंखें लेकर दुनिया में आए, उसके पास भी 2 आंखें हैं। आपके पास भी 2 ही हाथ है, 1 जबान है, उनके पास भी वही है। अब आप क्यों नहीं करेंगे? करेंगे ना? सब लोग? हाँ, जो नहीं करेगा ना वो अभी से बताएं कि सर मैं नहीं करूंगा। जिन्हें करना है, जिन्हें सीखना है, वो यहां पर आए। तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरह। Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. How are you all doing today? That is really wonderful. I am Misbah Rafiq. I am a student of class 6 at Al Hilal International School, Tangda. I am thankful to Rais Jamil sir and Al Hilal International School, Tangda for giving me a chance to enhance my communication skill. I'm telling you about the thought of APJ Abdul Kalam. Knowledge will give you power, but good character will give you respect. I conclude my topic here. Thank you. Listening me patiently. Thank you. Have a nice day. गांधी जी से live as if you have to die tomorrow. Live as if you have to die tomorrow. ऐसे दुनिया में रहो जैसे कल मरना है। अगर कल मरना है तो आज अच्छा काम करना होगा ना। अगर कल मरना है तो फिर आज बड़ी उम्मीदें लगाकर नहीं रहना है। तो इसके बहुत सारे माने आप खुद निकाल सकते हैं, आप अच्छे बच्चे हैं। तो साथ में उन्होंने कहा है लर्न as if you have to, learn as if you have to live forever, as if you have to live for, ऐसे सीखो जैसे आपको कभी मरना ही नहीं है। कैसे सीखना है? जैसे कभी मरना ही नहीं है। हाँ, अब जब जिसको मरना नहीं है उसको बहुत कुछ सीखना होगा, उसे तमाम स्किल्स सीखने होंगे। जैसे अभी आपके सामने अमान वार अमान आया, इन्होंने एक बेस्ट स्किल सीखी है, दैट इज ड्राइविंग। ही कैन ड्राइव अ कार। सो आप सभी बच्चों को कार ड्राइविंग करना सीखना है, आपको स्पीकिंग करनी सीखनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप कुरान पाक को भी हिफ्ज कर रहे हैं, आप लोग अंग्रेजी लैंग्वेज भी सीख रहे हैं, और फॉर्मल सब्जेक्ट्स वो भी आप अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आप लोग खुशकिस्मत हो। अगरचे आप सादगी के अंदर भी है, अगरचे आप लोगों को लोग कहेंगे कि मदरसे के बच्चे हैं, तो हमें उस पर क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। आप मदरसे के बच्चे लग रहे हो, लेकिन अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है, और मदरसे के बच्चे सबसे एलीट क्लास होते हैं, सबसे इज्जतदार बच्चे वही होते हैं। अब सोसाइटी उनको किस तरह से लेती हैं
मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं दिल से उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी उन्हीं की तरह लगें और अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम भी आप कर रहे हैं। यू आर लर्निंग कुरान एंड यू आर ऑल्सो लर्निंग द होल फॉर्मल सब्जेक्ट्स और पब्लिक स्पीकिंग, साथ में अंग्रेजी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज भी आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सीख रहे हैं और मैं खुद आपको ट्रेन करूँगा। वर्ल्ड वाइड आपको बोलना होगा, पूरी दुनिया में जाके आप उन्हीं की लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, उसी एक्सेंट में। आप अमेरिकन एक्सेंट भी इंशाल्लाह सीखेंगे, आप ब्रिटेन भी यहाँ पर जान सकते हो और प्रोनाउंसिएशन भी आपको वही होगी इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं राकिब सजाद की तरह। राकिब सजाद आकर यहाँ पर अपना टॉपिक पेश करेगा। How are you all doing today? That is really wonderful. I am Rakib Sajad. I am student of class 6 at Al Hilal International School, Tangdar. I am thankful Al Hilal Spoken English and Rais Jamil sir for giving me a chance to enhance my communication skill. Today my topic is Hadith. जब रमज़ान का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हज़रत सुलेमान बिन आमिर से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स रोज़ादार हो तो उसको चाहिए खजूर से इफ्तार करे, अगर खजूर ना मिले फिर पानी से इफ्तार करे, क्योंकि पानी पाक करने वाला है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपने बराबर रखना है, आपको आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। नीचे ऐसे देख के बात जब मैं करूँगा ना, मैं आपसे बताऊंगा कि मैं हूं और आप है, वो है, ये है, तो देखा नीचे, इससे कम्युनिकेशन क्रैक हो जाती है। जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट होते हुए उसमें डेंट पड़ जाते हैं, लैंग्वेज के भी डेंट पड़ जाते हैं, आपकी स्किल्स के भी डेंट पड़ जाते हैं। इसे उन डेंट को निकालने के लिए हम यहाँ पर बैठा हुआ है और आपका पूरा टेस्ट करता रहूँगा। तो आप लोग बिल्कुल होशियार रहिए। जो भी टेक्निक मैं यूज करता हूं, आप बोर तो नहीं हुए? नहीं थके? मुझे लग रहा थक गए। थोड़ी सी नींद करोगे तो फिर फिट हो। हाँ, ये टेक्निक है। आप जाग भी गए ना, लेकिन ये टेक्निक है, मैंने आपको असली में नहीं किया, ये असली में भी किया और आपको एक बात भी सिखाई कि आप लोगों ने किस तरह से अपने ऑडियंस को जगाना है। आप सुन रहे हो ना? और एक टेक्निक में आपको बताऊंगा, जैसे रिजवान आपको समझ आ रहा है? नहीं, अगर समझ नहीं आ रहा मैं छोड़ दूं? ठीक है, बात समझ आ रही है ना? तो इन बातों को, छोटी छोटी बातें जो यहां पर हो रही है, छोटे छोटे एक्टिविटी जो हो रही हैं, उन सबको आपने क्या करना है? लेना है, सीखना है। लैंग्वेज इज नॉट टॉट, इट इज कॉट। लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाती है, ये आपने कॉट करना है, कैच करना है। जो भी वर्ड यहां पर बोला जाएगा उस वर्ड को आपने सेव करना है अपने भेजे के अंदर। आपके पास एक मेमोरी लगी हुई ना, मेमोरी कार्ड जो इसमें लगा हुआ है, वो पता है कितने जीबी हैं? और ये जीबी तो गीगाबाइट होता है, उसके बाद टीबी होता है टेराबाइट, उससे भी आगे है सेराबाइट। तो आपका जो माइंड है ये अनलिमिटेड सेराबाइट है, उसमें कोई लिमिट नहीं है, जितने आप स्टोरेज करना चाहते हो, लेकिन फाइल्स बना के। कूड़ा कचरा उसमें नहीं जमा करना है, कूड़ा कचरा अच्छी अच्छी बातें आपने याद करनी है, अच्छे अच्छे कोट्स आपने याद करने हैं, ताकि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें पॉलिश हो जाए। तो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे हम यहाँ पर एक होनहार और बहुत ही ज़बरदस्त लड़की को बुलाएंगे, लेकिन उससे मैं पहले ही बताऊंगा कि स्पीड कम रखिएगा, तो आपको अच्छा भी लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि उसकी इज्जत थोड़ी सी बन गई तो मैं बुलाना चाहूंगा। बुलाऊं? तो कौन है वो खुशकिस्मत? फराज सजाद। देखो, अब मैंने तब तक बोला ही नहीं था। फराज सजाद यहां पर आएगी और अपना टॉपिक खूबसूरत अंदाज में पेश करेगी। तो इंशाल्लाह ये हमारे इस स्कूल की अच्छी लीडर है और इसका यहाँ पर माइक पकड़ने का भी तरीका सिखाएंगे। पहले बाद में कहेगी कि मैं खुद जानकर आई थी। Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. How are you all doing today? That is really wonderful. I am Faraz Siddharth. I am student of class 4th at Al Hilal International School, Tangdar.
I am thankful to Rais Jamil sir for giving me a chance to enhance my communication skills. I am tell you thought of APJ Abdul Kalam. Difficulties in your life do not come to decide you, but you help realize your hidden potential and power. Let the difficult now. You do difficulties in your life do not come to decide you, but you help realize your hidden potential and power. Let the difficult now. You do are difficult. Thank you very much. तो ये थी, इन्होंने कहा डिफिकल्टीज इन योर लाइफ डू नॉट कम टू डिस्ट्रॉय यू बट टू हेल्प यू रियलाइज योर हिडन पोटेंशियल एंड पावर. लेट द डिफिकल्टीज नो यू टू आर डिफिकल्ट. तो यहां पर शफकत साहब ने डिस्टर्बेंस की, बगैर पूछे उन्होंने बच्चे छोड़े. शफकत साहब आए हैं. तो बगैर पूछे बच्चे भेजना ये अदब के खिलाफ है.